ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझाने का प्रोग्राम है। अब ये क्लास है एक एम्प्लॉय जिसको इनहेरिट कर रहा है एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है ना। और एक और क्लास है ऑफिसर, वो अगेन एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। और एक और क्लास है मैनेजर जो एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब ऑफिसर क्लास का ऑब्जेक्ट कौन कौन से फंक्शन कॉल कर सकता है, एग्जीक्यूटिव क्लास का ऑब्जेक्ट कौन कौन से फंक्शन कॉल कर सकता है, वो हम समझेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। और डायग्राम से भी समझेंगे ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का फायदा क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम सीखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब ये होता क्या है, देखिए जब किसी एक क्लास को दो या उससे ज्यादा क्लासेस इनहेरिट करें तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक क्लास है, उसको बी क्लास भी इनहेरिट कर रही है, सी भी कर रही है और डी भी कर रही है। अच्छा इस एरो पे ध्यान मत दीजिएगा, एरो किसी भी डायरेक्शन में हो, ये तीनों क्लासेस इनहेरिट कर रही है किसको, एक क्लास को। तो फायदा ये होगा कि इस क्लास के जो फंक्शन है वो ये क्लास भी इस्तेमाल कर सकती है, ये भी कर सकती है, और ये क्लास भी इस बेस क्लास के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकती है। ये ध्यान रखना, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बी क्लास सी क्लास के फंक्शन को यूज नहीं कर पाएगी, ना सी क्लास का ऑब्जेक्ट डी क्लास के फंक्शन को इस्तेमाल कर पाएगी। ये तीनों ही क्लासेस सिर्फ एक क्लास जिसको इनहेरिट कर रहे हैं उसी को फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और खुद के जो फंक्शंस, जो खुद की क्लास में जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये क्लास है स्टूडेंट, और मान लेते हैं इसके अंदर एक फंक्शन है डिस्प स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लास है साइंस जो इनहेरिट करिए स्टूडेंट क्लास को, और इस साइंस क्लास में ये फंक्शन है डिस्प साइंस। और इसी स्टूडेंट क्लास को ये आर्ट्स क्लास भी इनहेरिट कर रही है, और इस आर्ट्स क्लास में एक फंक्शन है डिस्प आर्ट्स, ठीक है। अब इस साइंस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ना केवल इस डिस्प साइंस फंक्शन को कॉल कर सकता है, वो इस डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को भी इन्वोक कर सकता है, क्योंकि ये साइंस क्लास इनहेरिट करिए स्टूडेंट क्लास को। लेकिन क्योंकि इन दोनों क्लासेस का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये साइंस क्लास इस डिस्प आर्ट्स फंक्शन को कॉल नहीं कर सकती। उसी प्रकार ये आर्ट्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो खुद का ये जो फंक्शन है डिस्प आर्ट्स, इसको तो कॉल कर ही सकता है, वो स्टूडेंट क्लास का जो ये फंक्शन है डिस्प आर्ट्स, इसको भी कॉल कर सकता है, ठीक है। इसको कोडिंग से समझते हैं। ये देखिए ये एक क्लास है स्टूडेंट जिसके अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये फंक्शन है डिस्प स्टूडेंट। ये साइंस क्लास इनहेरिट करिए स्टूडेंट क्लास को, इसके अंदर भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है डिस्प साइंस। ये आर्ट्स क्लास भी इनहेरिट करिए किसको, स्टूडेंट क्लास को, इसके अंदर भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और डिस्प आर्ट्स फंक्शन है। प्रोग्राम को समझने के लिए अपन मेन फंक्शन से आते हैं। देखिए आप साइंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, नाम क्या है साइंस स्टूड, और साथ में ये 4 आर्ग्यूमेंट्स लेके जा रहे हो। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स देखकर पाइथन समझ जाएगा कि साइंस क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ये 4 आर्ग्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यहां पे साइंस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पर आएगा, और ये 4 जो आर्ग्यूमेंट्स हैं 101, बिंटू, 70 और 80, ये जाके इन पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगे, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। अपन ये RNPM मान लेते हैं कि ये रोल नंबर, नेम, फिजिक्स और मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आप कह रहे हो कि मेरे सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे जाओ और साथ में 2 वैल्यूज ले जाओ, रोल नंबर और नेम। साइंस क्लास का सुपर क्लास कौन सा है, स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। साथ में जो R और N की वैल्यूज है, यानी ये 101 और जो बिंटू है, UNV से होता हुआ रोल नंबर और नेम एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगा। ये रोल और नेम इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं, और ये किस इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाया गया था, यानी साइंस स्टूड का, ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन करने के बाद कर्सर वापस यहां आएगा जिस लाइन से गया था उसकी अगली लाइन पे, यानी यहां पे। यहां पे कहा जा रहा है कि जो 2 पैरामीटर्स और थे फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स, यानी ये जो 70 और 80 जो है, ये P और M पैरामीटर से होते हुए फिजिक्स और मैथ्स एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाए। ऑब्वियसली ये फिजिक्स और मैथ्स एट्रीब्यूट्स भी इस ऑब्जेक्ट की हैं, किसके, साइंस स्टूड के। उसके बाद ये साइंस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद कंट्रोल यहां आएगा मेन फंक्शन पे। यहां आप कह रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ आर्ट्स क्लास का, किस नाम से, आर्ट्स स्टूड के नाम से, और ये 4 आर्ग्यूमेंट साथ लेके जाओ। ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट देखकर कंट्रोल आर्ट्स क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे जंप करेगा। ये 101 R को असाइन होगा, चिराग N को असाइन होगा, और ये 80 और 90 H और P को असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पे भी सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, और R और N यानी ये 101 और चिराग, ये जो वैल्यूज असाइन हुई है इन पैरामीटर्स को, ये ले जाकर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं सुपर क्लास के। आर्ट्स क्लास का सुपर क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। तो कंट्रोल यहां पे स्टूडेंट क्लास पे आएगा, और यहां पे R और N की वैल्यूज इधर UNV पैरामीटर को असाइन हो जाएगी,
यानी 101 और चिराग, इसको यू और वी को असाइन हो गया। वहां से ये रोल नंबर और नेम एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएंगे ये वैल्यूज। ये रोल नंबर और नेम इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं किस इंस्टेंस के, किस ऑब्जेक्ट के, इस आर्टस्टूड ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल आएगा आर्ट्स क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, और ये जो दो लाइनें जो एग्जीक्यूट नहीं हुई इसको रन करेगा। तो ये जो हिस्ट्री और पॉल साइंस के मार्क्स हैं यानी 80 और 90 जो हैं, जो इन पैरामीटर्स को असाइन हो गया एच और पी को, इन एच और पी से होते हुए ये वैल्यूज हिस्ट्री एंड पॉल साइंस एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएंगे। ये हिस्ट्री और पॉल साइंस एट्रीब्यूट्स हैं किस इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्वियसली आर्टस्टूड इंस्टेंस के। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा, यहां पे एक प्रिंट स्टेटमेंट से एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, साइंस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज। उसके बाद डिस्प साइंस फंक्शन कॉल होगा किसका, साइंस क्लास का। कंट्रोल यहां आएगा डिस्प साइंस पे, जैसा कि अपन डायग्राम पे डिस्कस करके आए थे कि साइंस क्लास क्योंकि इनहेरिट कर रहा है स्टूडेंट क्लास को, तो ये साइंस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास के इस फंक्शन को इन्वोक कर सकता है, डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को। इस लाइन का मतलब है कि मेरी जो सुपर क्लास है, साइंस क्लास की सुपर क्लास है स्टूडेंट, उस सुपर क्लास के इस फंक्शन को कॉल करो डिस्प स्टूडेंट को। तो कंट्रोल यहां आएगा डिस्प स्टूडेंट पे और डिस्प्ले कर देगा रोल नंबर और नेम। ठीक है, तो रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करने के बाद कंट्रोल यहां आएगा और ये दो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी जो फिजिक्स और मैथ्स मार्क्स को डिस्प्ले करेंगी। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा और स्क्रीन पे लिखा आएगा आर्ट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज, और ये डिस्प आर्ट्स फंक्शन कॉल होगा किस क्लास का, आर्ट्स क्लास का। ये रहा डिस्प आर्ट्स फंक्शन। क्योंकि ये आर्ट्स क्लास भी इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट क्लास को, तो यहां से आप स्टूडेंट क्लास के डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखिए बात समझिएगा, हम दो तरीके से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना सीख रहे हैं, एक तो सुपर मेथड को कॉल करके और एक बेस क्लास का नाम यूज करके। अगर आप सुपर मेथड से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है, इधर सेल्फ पैरामीटर नहीं भेज रहा हूं मैं, देखो। और यहां पे जब आप बेस क्लास का नाम इस्तेमाल करके उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये सेल्फ आर्ग्यूमेंट साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल यहां आएगा डिस्प स्टूडेंट पे और डिस्प्ले करेगा रोल नंबर और नेम। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा और डिस्प्ले करेगा हिस्ट्री और पॉल साइंस के मार्क्स। देख रहे हैं आप, यानी आपने इस प्रोग्राम में स्टूडेंट नाम की जो क्लास है उसको साइंस क्लास और आर्ट्स क्लास से इनहेरिट किया और साइंस क्लास और आर्ट्स क्लास के ऑब्जेक्ट ने स्टूडेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल किया। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम यहां आ गया, मैं इसको रन कर रहा हूं। देखो साइंस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज 101 और बिंटू, ये आपका स्टूडेंट क्लास से ही असाइन हुआ था और स्टूडेंट क्लास से ही डिस्प्ले हुआ। ठीक है, और ये जो है ये साइंस क्लास के फंक्शन से असाइन हुआ और डिस्प्ले हुआ। और यहां पे देखिए आर्ट्स क्लास की इंफॉर्मेशन आ गई, ये आपका रोल नंबर और नेम स्टूडेंट क्लास की मदद से असाइन हुआ और डिस्प्ले हुआ, और ये आपका आर्ट्स क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और उसके फंक्शन से डिस्प्ले हुआ। ठीक है ना, एक और प्रोग्राम करते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये देखिए यहां पे बेस क्लास को दो ही क्लासें इनहेरिट कर रही हैं। अगला जो प्रोग्राम है उसमें एक बेस क्लास को तीन अलग अलग क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। मान लीजिए ये एम्प्लॉय क्लास है, उसके अंदर मान लो ये फंक्शन है कौन सा, ईएमपी इन्फो। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, इसके अंदर दो फंक्शन है, एग्जैक अलाउंस और एग्जैक इन्फो। यानी एग्जीक्यूटिव अलाउंस कैलकुलेट करेगा और एग्जीक्यूटिव इन्फो यानी ये डिस्प्ले करेगा एग्जीक्यूटिव की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास इनहेरिट कर रही है किसको, एम्प्लॉय क्लास को। तो एग्जीक्यूटिव क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के फंक्शन तो कॉल कर ही सकता है और एम्प्लॉय क्लास का ये जो ईएमपी इन्फो फंक्शन है उसको भी कॉल कर सकता है। और ये ऑफिसर क्लास जो है ये इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, और इस ऑफिसर क्लास के अंदर ये दो फंक्शन है, ऑफ अलाउंसेस जो ऑफिसर के अलाउंसेस कैलकुलेट करेगा और ऑफिसर इन्फो यानी ऑफिसर की जो भी इंफॉर्मेशन है, कोड नेम्स और जो अलाउंसेस कैलकुलेट हुए वो डिस्प्ले करेगा। तो ऑफिसर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो तीन फंक्शन कॉल कर सकता है, एक तो एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन और खुद के जो दो फंक्शन वो डिफाइन कर रहा है अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार मैनेजर क्लास में इनहेरिट करिए किसको, एम्प्लॉय क्लास को, और मैनेजर क्लास के अंदर भी दो फंक्शन है, तो मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट भी ये ईएमपी इन्फो कॉल कर सकता है और ये जो मैन अलाउंसेस हैं और जो मैनेजर इन्फो है इन दोनों फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो ये एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ईएमपी इन्फो फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव क्लास एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसके अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है एग्जैक अलाउंसेस, सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस और एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस किराया भत्ता। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रही है। और एग्जैक इन्फो जो फंक्शन है ये तीन वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है एग्जीक्यूटिव के, सीसीए, हाउस रेंट अलाउंस और ग्रॉस सैलरी।
उसी प्रकार ये ऑफिसर क्लास है जो इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को। इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो आपके सुपर क्लास यानी एम्प्लॉय का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है। ऑफ अलाउंसेस ये मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ फॉर्मूला ले लिया मैंने कि मेडिकल अलाउंस 30% है बेसिक सैलरी का, कन्वेंस यानी पेट्रोल अलाउंस जो है वो 20% है बेसिक सैलरी का, कुछ भी फॉर्मूला ले लिया मैंने। ये ऑफिस इन्फो डिस्प्ले कर रहा है कौन सा, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ग्रॉस सैलरी, ठीक है। उसी प्रकार मैनेजर क्लास भी इनहेरिट कर रहा है किसको, एम्प्लॉय क्लास को। इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मैनेजर क्लास का वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है अपनी सुपर क्लास का यानी एम्प्लॉय क्लास का। मैंने अलाउंसेस आपका ये कैलकुलेट कर रहा है डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, और ये ओवर टाइम अलाउंस जो अपने ऑफिस आवर्स के बाद में जो काम करते हैं उसका अलाउंसेस है, उसका भी मैंने कुछ ऐसी फॉर्मूला ले लिया, कुछ भी 40%, 30%, कुछ भी। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि कैसे किसी फंक्शन कॉल किया जाता है, ठीक है। और ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो गई। ये मैनेजर इन्फो जो फंक्शन है ये 3 चीजें डिस्प्ले कर रहा है, क्या क्या, डीएनएस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और ग्रॉस सैलरी। आप तो इस मेन फंक्शन से इसको समझना शुरू करो। ये देखो, यानी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर तीनों की सैलरी डिस्प्ले करेगा और इन तीनों का ही एक कॉमन जो डेटा है वो है एम्प्लॉय कोड और नेम। उसको अपन ने एम्प्लॉय क्लास में डाल दिया और तीनों क्लासेस उस कॉमन डेटा को इनहेरिट कर रही हैं, ठीक है। बाकी तीनों के जो अलाउंसेस है उनके फॉर्मूले अलग हैं, तो तीनों अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे लिखा है कि डिटेल्स डालो किसके, एग्जीक्यूटिव के, और आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एग्जेक ओबीजे किस क्लास का, एग्जीक्यूटिव क्लास का। क्योंकि इधर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो पाइथन है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, तो एग्जीक्यूटिव क्लास में कंट्रोल जंप करेगा। इधर यहां पे कहा जा रहा है कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो मेरी सुपर क्लास का, एग्जीक्यूटिव क्लास की सुपर क्लास है एम्प्लॉय, तो यहां पे कंट्रोल आएगा। स्क्रीन पे लिखाएगा कि कोड डालो, नेम डालो और बेसिस सैलरी डालो। ये जो यूजर डेटा डालेगा कोड नेम और सैलरी, ये कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन होगा। ये कोड नेम और सैलरी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं उस इंस्टेंस के जो क्रिएट किया गया है। इंस्टेंस जो क्रिएट किया गया है वो है ये एग्जेक ओबीजे, ठीक है। तो एग्जेक ओबीजे के कोड नेम और सैलरी में ये 3 वैल्यूज असाइन हो जाएंगी जो यूजर ने डाली है। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा। यहां पे और कुछ करने को नहीं है तो कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में जाएगा। यहां पे कहा जा रहा है कि आप एग्जेक अलाउंसेस फंक्शन कॉल करो किस क्लास का, एग्जीक्यूटिव क्लास का, तो कंट्रोल आएगा एग्जेक अलाउंसेस पे। यहां पे जो सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हर सिटी का एक टाइप होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, उसके अनुसार उसके खर्चे होते हैं। तो ये एम्प्लॉयज को दिया जाता है सीसीए, ये 25% में मान रहा हूं, कुछ भी फॉर्मूला मान लो बेसिक सैलरी का। एचआरए किराया भत्ता 15% मान रहा हूं और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी जो बेसिक सैलरी, सीसीए और एचआरए का टोटल है। ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं, किस ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के हैं, इस ऑब्जेक्ट के जिसने कॉल किया है वो है ये एग्जेक ओबीजे, ठीक है। तो सीसीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो गई किसकी, एग्जेक ओबीजे के। अब स्क्रीन पे लिखाएगा कि आप डिटेल्स डालो किसके, ऑफिसर के। यहां पे भी अगेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है ऑफिसर क्लास का, कंट्रोल यहां आएगा। यहां पे कहा जा रहा है कि मेरी सुपर क्लास जो है, ऑफिसर की सुपर क्लास है एम्प्लॉय, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो कंट्रोल आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। अगेन कोड नेम और सैलरी पूछी जाएगी और ये जो कोड नेम और सैलरी जो यूजर डालेगा ये कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन होगी और ये कोड नेम और सैलरी जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एट्रीब्यूट्स माने जाएंगे ऑफिसर ओबीजे के, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आएगा यहां पे और यहां पे इन्वोक किया जा रहा है ऑफ अलाउंसेस फंक्शन को। ऑफ अलाउंसेस फंक्शन पे कंट्रोल आएगा और ये मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेगा। फॉर्मूला मैं कुछ भी ले रहा हूं। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा। ये प्रोग्राम बड़ा जरूर है लेकिन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। यहां पे स्क्रीन पे लिखा आएगा कि भाई डिटेल्स डालो मैनेजर के। आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर ओबीजे किस क्लास का, मैनेजर क्लास का, और ऑब्वियसली यहां आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो मैनेजर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहां पे आ गए, ये कह रहा है कि मेरी जो सुपर क्लास है यानी एम्प्लॉय क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो कंट्रोल एम्प्लॉय क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आएगा। यहां पे अगेन कोड नेम और सैलरी यूजर से मांगी जाएगी, वो जो यूजर वैल्यू डालेगा वो कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन होगा और ये कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे किसके, मैनेजर ओबीजे के, ठीक है। उसका कर्सर यहां आएगा, मैन अलाउंसेस फंक्शन कॉल करो। मैन अलाउंसेस ये रहा, ये आपका डीएनएस अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेगा। और ये डीए, ओवीए, ग्रॉस सैलरी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे, मैनेजर ओबीजे के, ठीक है। उसके बाद से डिस्प्ले कर रहे हैं अपन। स्क्रीन पे लिखाएगा सैलरी इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज एग्जेक इन्फो फंक्शन कॉल करो किस क्लास का, एग्जीक्यूटिव क्लास का। कंट्रोल आएगा एग्जेक इन्फो पे। यहां कहा जा रहा है कि भाई मेरा जो सुपर क्लास है यानी एम्प्लॉय क्लास उसके फंक्शन कॉल करो किसको, ईएनपी इन्फो को।
ईएनपी इन्फो क्या करेगा, कोड नेम और सैलरी डिस्प्ले करेगा, उसके बाद कर्सर यहां आएगा और क्या डिस्प्ले करेगा, सीसीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी। तो एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा, स्क्रीन पे लिखाएगा सैलरी इंफॉर्मेशन और ऑफिसर इज, और ऑफिसर इन्फो फंक्शन कॉल होगा किसका, ऑफिसर क्लास का। ऑफिसर इन्फो पे आए, यहां पे अगेन आके अपन सुपर क्लास, ऑफिसर की सुपर क्लास है एम्प्लॉय, उसके ईएनपी इन्फो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्यों कि कोड नेम और बेसिस सैलरी डिस्प्ले करनी है ना। तो कंट्रोल यहां आएगा ईएनपी इन्फो पे, ये कोड नेम और सैलरी डिस्प्ले करेगा, उसका कर्सर यहां आएगा, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले कर देगा, उसका कर्सर यहां आएगा, स्क्रीन पे लिखाएगा सैलरी इंफॉर्मेशन और मैनेजर इज, और फिर कॉल होगा मैनेजर इन्फो फंक्शन, कौन सी क्लास का, मैनेजर क्लास का। कंट्रोल यहां आएगा, यहां कहा जा रहा है कि जो मेरी सुपर क्लास है यानी एम्प्लॉय क्लास का ईएनपी इन्फो फंक्शन कॉल करो। ये हम हमेशा बार बार ईएनपी इन्फो क्यों कॉल कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हमें कोड नेम और सैलरी डिस्प्ले करनी है। तो कोड नेम और सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी, उसका कर्सर यहां आएगा और डीएनएस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले कर देगा, किसकी, मैनेजर की। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बस थोड़ा बड़ा है क्योंकि हम दो फंक्शन हर क्लास में बना रहे हैं। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। ये अपन ने कॉपी पेस्ट कर दिया और ये रन कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव की डिटेल डालो, मैंने 101 डाला, एम्प्लॉय कोड नेम डाल दिया बिंटू, सैलरी में ऐसे डाल दो 1000। दूसरा ऑफिसर की डिटेल डालने हैं, कोड डाला 102, नाम डाला चिराग, सैलरी में जान से 1000 डालना जो कैलकुलेट हो जाए। पता चला अभी कैलकुलेशन सही हो रहा है क्या। एम्प्लॉय कोड किसका, मैनेजर की बात हो रही है, मैनेजर है नमन, और सैलरी अगेन 1000। अब तीनों की इंफॉर्मेशन देख लो आप। इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूटिव इज, कोड नेम सैलरी तो 2 हमने डाली, सीसीए आया है, देखो ये रहा 25%, ये 250 रुपए, देख रहे हैं आप। हाउस रेंट अलाउंस 15% यानी आपको 150 रुपए, टोटल आ गया 1400। उसी प्रकार सैलरी ऑफ ऑफिसर, कोड नेम सैलरी तो आ गया, मेडिकल अलाउंस कितना था 30%, तो ये 300 रुपए आ गया। कन्वेंस अलाउंस कितना था 20%, 200 रुपए आ गया, टोटल कितना आ गया 1500, ठीक है। वैसे मैनेजर पे आ जाओ, मैनेजर का डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता कितना था 40% यानी 400 रुपए, ओवर टाइम अलाउंस कितना है 30% यानी 300 रुपए, ग्रॉस सैलरी आ गई 1700। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।